सेशन में स्वागत है। आज देखिए जो है त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग पढ़ाने वाला हूँ। ओके, जो है वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा आप। मैंने पहला पार्ट यानी 1 से लेकर 6 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। उसके आगे जो है 8 क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। खरा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम है। ओके, ये जो है कह रहा है मीनार से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और हमको इसका नहीं पता है तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। अब ध्यान समझिए, कह रहा है इसको जैसे मान लीजिए ABC हो गया और डी हो गया। और जो है ये जो है 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री बन रहा है, यानी छोटा वाला 45 डिग्री बनेगा, उसके बाद 60 डिग्री बनेगा। इसको जो है आधार मान लेते हैं y है। ओके, अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं कि जो है BC बराबर 20 मीटर है। देखिए हमको पता है, इसलिए माना CD बराबर x मीटर है। ओके, अब देखिए BC बराबर 20 मीटर दिया है। आप बताइए अगर हम BD वैल्यू पूछेंगे, BD बराबर, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल ऊंचाई कर देंगे यानी x प्लस 20 मीटर। अब ध्यान समझिएगा, हम जो है इसमें जो है समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए समकोण ऐसे लिखिए, एग्जाम हॉल में आपको ऐसा करना है, समकोण त्रिभुज ABC में। ओके, देखिए अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं लंब बटे आधार यानी कि 20/y। अब जस्ट इसका वैल्यू होता है 1। अब जो है 20/y, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 20 मीटर। अब ध्यान समझिएगा आगे का कंसेप्ट। आगे अब क्या करेंगे, अब देखिए टोटल जो है ये होगा ABC, देखिए ABD। अब जो है अगला एंगल निकालेंगे तो हम कह सकते हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, देखिए ABD में। अब ध्यान समझिएगा, हम इसमें tan 60 डिग्री लगा सकते हैं। tan 60 डिग्री बराबर का होता है लंब बटे आधार यानी BD बटे AB। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, यानी जो है tan 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए CB बटे AB। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बस बेसिकली है, आपको पता ही होगा। ओके, ध्यान समझिएगा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए टोटल ऊंचाई x प्लस 20 हो जाएगा, x प्लस 20। अब इसका जो है y है तो हम इसको कह सकते हैं y बराबर x प्लस 20 अपान √3। देखिए अब y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ y का वैल्यू 20 मीटर दिया है तो हम कह सकते हैं कि y यानी कि बराबर है, तो यानी हम इसको बराबर दिखा सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। ओके, ध्यान समझिए, इसको जो है समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 20 बराबर x प्लस 20 बटे √3। अब देखिए √3 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 20√3 बराबर x प्लस 20 हो जाएगा। अब जस्ट इसको ये इधर लेकर आएंगे तो x बराबर 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 का वैल्यू आपको पता होगा 1.732 होता है। अब ध्यान समझिए, यहाँ जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब x बराबर 20, इसको रहने दिए, 1.732 माइनस 1 है। अब इसमें से घटाएंगे तो 732 होगा दशमलव में, देखिए 20 गुणे 0.732। अब मल्टीपल करिए
2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 सात 14। देखिए ध्यान से 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो यहाँ होगा, बट यहाँ 0 है तो 1 अंक आगे 0 लग जाएगा, यानी ये इतना, यानी x बराबर मेरा आ गया 14.64। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या करा। आपको ऐसे दिया रहेगा तो पहले इसका जो है डायग्राम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद जो है मान लीजिए CD बराबर x मीटर है, BC बराबर 20 मीटर दिया है, BD बराबर यानी कि टोटल ऊंचाई है x + 20 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो हम कह सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर 20/y, यानी कि y बराबर मेरा 20 आ गया। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। जस्ट इसी प्रकार से समीकरण त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर BD/AB। ओके, अब देखिए √3 इसका वैल्यू होता है x + 20/y, y बराबर हम लिख सकते हैं x + 20/√3। अब देखिए दोनों केस में y मेरा बराबर है तो इसको जो है हटा देंगे, यानी कि 20 बराबर x + 20/√3 लिखेंगे। अब यहाँ x का वैल्यू निकाल दीजिए, 14.64 आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको जो है नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ बताने। देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ऐसा भी जब भी क्वेश्चन बनता है आपको पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, पेडेस्टल की ऊंचाई कहने का मतलब इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम देखिए कह सकते हैं, यानी कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। अब देखिए शिखर, ये देखिए कह रहा शिखर पे इतना ऊंची मूर्ति है, ये मूर्ति है, यानी कि CD बराबर 1.6 मीटर ऊंची है। तो हम कह सकते हैं कि BD बराबर h + 1.6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ लिखिए, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में। आगे देखिए, अब देखिए tan 45 डिग्री हम लगा दे रहे हैं। tan 45 डिग्री बराबर कह सकते हैं BC/AB। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, आपको पता होगा। 1 बराबर BC/AB। देखिए BC का वैल्यू पता है हमको, h है बटे AB, यानी कि AB बराबर क्या आ जाएगा, h मीटर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब देखिए त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज जो है ABD में, यहाँ से लिखिए समकोण त्रिभुज ABD में पूरा त्रिभुज कब लेंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर, देखिए लंब बटे आधार होता है, लंब कितना हो गया, यानी कि इसका टोटल ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि BD/AB आप पहले लिखिए। देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर BD का लंबा कितना हो गया, वो 1.6 + h बटे AB का लंबाई रहने दीजिए, यानी AB बराबर हम कह सकते हैं 1.6 + h बटे रूट नीचे आ जाएगा √3। देखिए AB जो है इतना h मीटर है, AB बराबर इतना है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर है, यानी कि लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए, अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 1.6 + h बटे √3। देखिए √3 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, √3h हो जाएगा। h इस तरफ लेके आइए तो -h हो जाएगा, बराबर 1.6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं h इसमें कॉमन ले लीजिए, तो h बराबर लिखेंगे तो 1.6 बटे √3 -1 हो जाएगा। अब देखिए इसके जो है कॉन्जुगेट से आप मल्टीपल कर दीजिए, कहने का मतलब √3
माइनस, अब देखिए ये माइनस है तो ये प्लस कर दीजिए, बटे √3 + 1। देखिए अब जो है इसका मल्टीपल हो जाएगा तो a² - b² फार्मूला बनेगा। तो हम फाइनली यहाँ पे कह सकते हैं h बराबर 1.6, देखिए a² - b² यानी कि 3 - 1 हो जाएगा इंटू √3 + 1। ओके, देखिए h बराबर लिख सकते हैं 1.6 कोष्टक में √3 + 1। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो गया। अब देखिए 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है फाइनली h बराबर कितना होगा 0.8 √3 + 1। देखिए यही मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा सा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सर्वप्रथम आपको डायग्राम आना चाहिए बनाना, फिर उसके बाद कुछ करना नहीं है। अब माना जो है पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, अब जो है CD बराबर 1.6 मीटर दिया है तो BD बराबर यानी टोटल हो जाएगा H + 1.6 मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ABC यानी छोटा वाला ले लिए हैं तो tan 45 डिग्री बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार यानी BC बटे AB। तो यहाँ AB का वैल्यू H मीटर आ गया। जस्ट इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ABD लेंगे यानी कि टोटल का लेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर BD बटे AB। अब यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस H बटे √3। अब देखिए AB दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से। ओके, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए तो मेरा फाइनली आंसर 0.8 √3 + 1 आ जाएगा। ओके दोस्तों, आप इसको नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए बताने वाला हूँ। ओके, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए 2 जो है मीनार दिया गया है। आप जो है इसका जो है भवन यानी कि इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री पाद से बना है। फिर कह रहा भवन के पाद बिंदु से मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए मीनार से जो है उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बना है तो आप इसको जो है सॉल्व करिए। देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं कि 2 लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए AB बराबर H मीटर दिया है, इसलिए AB बराबर माना AB बराबर H मीटर है तो हम कह सकते हैं कि CD बराबर क्या दिया है 50 मीटर। तो हम जो है पहले छोटा वाला कर ले त्रिभुज लेते हैं यानी 30 डिग्री वाला। तो समकोण त्रिभुज देखिए छोटा वाला ABC में तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि काट 30 डिग्री। काट 30 डिग्री क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी आधार बटे लंब होता है। तो आधार तो ये हो गया यानी कि AC बटे लंब क्या है AB है। देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 बराबर AC का वैल्यू मान लीजिए x दिया है, AB का वैल्यू h दिया है। ओके, अब h यहाँ कर दीजिए यानी x बराबर हम लिख सकते हैं √3h। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है अब एंगल ACD यानी कि समकोण त्रिभुज ACD में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan जो है tan फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब A है यानी कि DC, आधार A है AC। देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं √3 बराबर DC का वैल्यू दिया 50 मीटर और AC का वैल्यू x माने हैं तो यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं 50 बटे √3 आ जाएगा। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से
अब इसको बराबर कर दीजिए, यानी कि 3h बराबर 50/√3। देखिए √3 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 3h बराबर 50 दिया है, तो h बराबर 50/3। देखिए यह 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3 आंसर मेरा फाइनली आंसर आ गया। ध्यान समझिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम अगर बना लिए तो आप जो है इजीली मेथड से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। ए बी बराबर h मीटर दिया है, सी डी बराबर 50 मीटर दिया है, तो समकोण त्रिभुज यानी छोटा वाला ए बी सी ले रहे हैं। अब यहाँ से काट 30 डिग्री लगा दिए तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर √3h हो जाएगा। और जस्ट इसी प्रकार से समकोण यानी कि त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, तो ये कह सकते हैं ए सी डी में त्रिभुज tan 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 50/√3। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है बराबर दिखा देंगे, क्योंकि x बराबर दोनों में है। तो यहाँ से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। ओके दोस्तों, आप इसको जो है क्वेश्चन को नोट करिएगा। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ओके देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसमें 2 पॉइंट जो है आउट ऑफ करना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है और दूरी ज्ञात करना है। तो आप पहले जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसलिए माना हम कह सकते हैं ए बी बराबर h मीटर, ए बी बराबर h मीटर, इसी प्रकार से सी डी बराबर h मीटर। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब एंगल जो है इसका ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ए पी बी में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर, देखिए tan 60 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे आधार क्या है ए पी है। तो यहाँ से लिखिए इसका मान जो है √3 होता है। अब देखिए ए बी का मान कितना है h है, ए पी का मान कितना है x है, तो यहाँ h बराबर हम कह सकते हैं √3x। समीकरण इसको 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब जो है समकोण त्रिभुज पी सी डी में, देखिए यहाँ से लिखिए समकोण त्रिभुज पी सी डी में, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब यानी कि सी डी बटे आधार यानी कि पी सी। तो आप यहाँ से देखिए, आप क्वेश्चन को जो है tan देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम सी डी का वैल्यू क्या दिया है h है, पी सी का वैल्यू मैंने मान लिया 80 - x, क्योंकि 80 जो है टोटल का लंबाई है, तो इसका जो है 80 - x हो जाएगा, यानी कि 80 - x। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे हम h बराबर क्या कह सकते हैं, h बराबर 80 - x बटे √3 है। देखिए ये समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर, यानी कि h का वैल्यू जो है यहाँ से √3x आ गया, h का वैल्यू यहाँ पर 80 - x बटे √3 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ओके दोस्तों ध्यान समझिए, अब इसको बराबर कर दीजिए 80 - x बटे √3। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है बराबर √3x दिया है,
तो हम देखिए √3 का मल्टीपल यहाँ कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 80 माइनस x √3 का मल्टीपल हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, x का वैल्यू उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, यानी हम x बराबर कह सकते हैं 80/4 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मीटर। ओके, इसका वैल्यू मेरा आ गया है 20 मीटर। जब इसका वैल्यू 20 मीटर आ गया तो 80 माइनस इतना, 80 में से 20 घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 60 मीटर आ जाएगा और इसका वैल्यू 20 मीटर। अब देखिए कह रहा है खंभों की, जो कि देखिए खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको पता है कि h बराबर √3x है, कहने का मतलब समीकरण 1 से देखिए h बराबर कह सकते हैं 20, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए। h बराबर 2 दूनी के 4, 2 तेईस 6, 2 साते 14। ओके, ये तो आपको समझ में आया होगा। देखिए 2 का मल्टीपल करिए इसमें, 2 दूनी के 4, 2 तेईस 6, 2 साते 14 की 4, हाथ में लगा 1, 2 1 कम 2 1 3। देखिए 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, 3 अंक पे तो 1 0 है, तो ये यानी कि 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी 34.64 जो है इसके खंभे की ऊंचाई आ गया। ओके, मेरा फाइनली आंसर यही होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है पहले मान लीजिए कि h मीटर जो है AB बराबर है CD बराबर h मीटर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण APB में, तो अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसके बाद देखिए समीकरण जो है यानी समकोण त्रिभुज PCD में, अब इसका वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है निकाल देंगे। तो यहाँ से जो है दोनों को बराबर दिखा देंगे। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। जब x का वैल्यू 20 मीटर आ गया है तो हमको ज्ञात है कि h बराबर √3x होता है, तो बस यहाँ पे x का वैल्यू 20 रखना है। अब देखिए x का वैल्यू 20 है और √3 का मान होता है 1.732। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी फाइनली 34.64 आंसर आ गया। ओके, जो है क्वेश्चन को आप नोट करिए। देखिए क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ा से बड़ा है। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन इजीली वे में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी है जो कि टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, बोल रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलने वाली रेखा पर स्थित है। एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोल रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। आप क्वेश्चन को जो है वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखिए माना AB बराबर क्या है, AB बराबर h मीटर कह सकते हैं, सिंपल सा है। इसी प्रकार से देखिए BC बराबर x मीटर और DC बराबर 20 मीटर। अब देखिए ध्यान से, अब जो है समकोण त्रिभुज BCA में देखिए, इसलिए समकोण त्रिभुज देखिए ABC में तो हम कह सकते हैं कि जो है tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि AB बटे BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB का मान दिया h, BC का वैल्यू दिया x, तो यहाँ पे हम h बराबर हम लिख सकते हैं √3x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अब जो है समकोण त्रिभुज ABD में, यानी कि टोटल देखिए समकोण त्रिभुज ABD में। ओके, अब इसको यहाँ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर, देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या कहेंगे, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB है, आधार क्या है देखिए BD है टोटल।
tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ए बी का मान h दिया है, लिख दीजिए। बी डी, देखिए बी डी जो है टोटल का लंबाई क्या हो जाएगा, ये x है, ये 20 है, इसको हम लिख सकते हैं x + 20। तो यहाँ से देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर x + 20/√3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ओके, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3 x बराबर x + 20/√3। देखिए इसके अपन 1 कह सकते हैं। अब इसका जो है त्रिज्या का गुणा कर दीजिए, इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर क्या लिखेंगे, x + 20। अब x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, कहने का मतलब 3x - x बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या लिखेंगे, 20/2। तो यानी मेरा फाइनली आंसर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 मीटर। अब भवन की ऊंचाई पूछा है तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए जो भी दिया गया है। अब यहाँ देखिए, अब x बराबर जो है h बराबर √3x है, तो हम जो है समीकरण 1 से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 से x का वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए, h बराबर ये √3 है, √3 रहने दीजिए, इसका मल्टीपल 10 है तो 10 रख दीजिए। देखिए √3 का वैल्यू मैंने बताया था 1.732 होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं h बराबर 1.73 का गुणा 10 में करेंगे तो 17.32 आ जाएगा। ओके, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा कहेगा तो आप जैसे सॉल्व कर लीजिए, ये आप जो है डायग्राम बनाएंगे, फिर जो है समकोण त्रिभुज छोटा वाला यानी बड़ा वाला ABC लेंगे, तो यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर AB/BC लिख सकते हैं, और यहाँ से h बराबर हो जाएगा √3x हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब देखिए पूरा यानी कि टोटल लेंगे, यानी ABD में, तो हम कह सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब/आधार। अब यहाँ से जो है निकाल दीजिए, तो h बराबर x + 20/√3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, x का वैल्यू जो है कितना आएगा, x का वैल्यू 10 आ गया, और h का वैल्यू जो है 17.32 आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन भी पूछ रहा है टावर की ऊंचाई 17.32 आ जाएगा, और नहर की चौड़ाई जो है 10 मीटर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो है आप नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन को जो है पढ़ाने में बहुत मेहनत कर लगता है, बस आप जो है एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपके यहाँ पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।